माननीय राकेश जी 7 लोगों पे है। उन्होंने तो मना किया था कि वो व्यक्तिगत परिचय है, तो हम व्यक्तिगत ही परिचय तो दे रहे हैं। उनसे बचाव के लिए या कहिए क्षतिपूर्ति के लिए एक ऐसा प्रोग्राम करते हैं, कार्य करते हैं। श्री पीसी जैन जी हमारे बीच में है। पीसी जैन जी का आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। जो हमारा परिवार इकाई है उसके ये संरक्षक हैं जींद इकाई के, और साथ ही जिला बाल कल्याण परिषद जिसका ये प्रांगण है, जिस प्रांगण में ये कार्यक्रम हो रहा है, उसके ये आजीवन सदस्य हैं। हर साल कार्यक्रम आयोजित यहाँ बच्चों के लिए होते हैं पूरे जिला स्तर पे, उसमें बढ़ चढ़ कर इनका योगदान रहता है। हुए हैं मतलब आधिकारिक रूप से सेवानिवृत्त भले ही हो गए हो, लेकिन आज तक भी इस प्रांगण में इनकी सेवाएं अनवरत जारी हैं। और आज भी ये इस प्रांगण में हमें आशीर्वाद देने। भारतीय इकाई के संरक्षक माननीय महेश सिंगला जी समाज सेवी तो है ही, वो इसी से पता चल जाता है कि महाराजा अग्रसेन सदाव्रत अनक्षेत्र जो जींद में चलता है, जो रोजाना जरूरतमंद लोगों को जिसको भी भोजन की, वो सदाव्रत संस्थान के अध्यक्ष हैं। ये बहुत ही नेक और पुण्य का काम किए हुए हैं। साथ ही गोपाल विद्या मंदिर संस्था के उस अध्यक्ष का दायित्व है इनके पास है। इनका भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत है। संस्था ठीक इनके बाईं तरफ आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई रमेश सिंगला जी हमारे परम मित्र भी हैं, इसलिए शायद मेरे लिए परिचय, ये डेवलपमेंट ऑफिसर हैं LIC में। इसके साथ ही भारतीय विकास परिषद के 2 प्रांतों की जिम्मेवारी इनके पास है। भारतीय विकास परिषद और JCI में ये नेशनल स्पीकर है, मोटिवेटेड। हमारे साथ आज है तो हमारा सौभाग्य है, हमारे लिए गर्व की बात है। और जब ये बोलते हैं तो उसके बातों से और उसके व्यवहार से पता चलता है। और इधर मंजू माधव जी, आप सबको पता है, अध्यक्ष नवनियुक्त, आज ही संस्कार भारती के अध्यक्ष। निकटता इनके साथ जो रह के और जो अनुभव होता है, एक जो पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा जो मिलती है। बस 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा। वो बशीर बद्र का एक शेर है कि मैं तो एक कागज़ी फूल था जो तमाम खुशबू से भर गया। क्योंकि हम सबको पता है कागज़ के फूल की कोई अपनी महक नहीं होती, लेकिन 2 बूंद सेंट की इत्र की उस पर डाल दी जाए तो वो खुशबू से भर जाता है। कि मैं तो एक कागज़ी फूल था जो तमाम खुशबू से भर गया, क्या हुआ मुझे कुछ खबर नहीं, तेरा साया जो छू कर गुजर गया, तेरा साया जो छू कर गुजर गया। श्रीमान हमारा सृजन करते हैं, माता पिता हमारा सृजन करते हैं, तो गुरु हमें जीने की कला सिखाते हैं। यदि माता पिता हमें संस्कारों की प्रति छाया में पालते हैं, यदि माता पिता हमें संस्कारों की प्रति छाया में पालते हैं, तो गुरु हमें तराशा हुआ हीरा बनाते हैं, तराशा हुआ हीरा बनाते हैं। आज के इस समारोह में ऐसे ही कई हीरो को तराशने वाले गुरु हमारे समक्ष विद्यमान हैं। गुरु सम्मान की इस श्रृंखला में सबसे पहले मैं नाट्य विधा में राजेंद्र जिंदल जी का क्षमा चाहती हूँ। इससे पहले मैं शकुंतला काजल जी को बुलाना चाहती हूँ।
वो गुरु वंदना के लिए यहाँ पर आए, मंच पर अपने शब्द रखें। शब्दों में करूं वंदना, किन शब्दों में करूं वंदना, किन शब्दों में मैं करूं गुरुवर वंदन आज। सवरो व्यंजन मौन है, करे भावना काज। सवरो व्यंजन मौन है, करे भावना काज। के पग पग मुझको सीख दी, आदरणीय खट्टर जी गए के पग पग मुझको सीख दी, दिया ने फटकार। अभिनंदन गुरु आपका, जीवन दिया सुधार। ये ऊपर आए लेकिन इन्होंने ठुकरा दी। ये कुलवंत शर्मा जी को अपना आदर्श मानते रहे हैं। सम्मान समारोह में स्वागत है, अभिनंदन है। उन्होंने जो नगाड़े की पहला डंका बजाया वो मेनपाल जी थे, इसलिए मेरा गुरु के नाते आपको नमन है, प्रणाम है। इन्होंने हजारों विद्यार्थियों को डांस करवाया, ऑर्केस्ट्रा बजवाया, गीत गवाए, लोकगीत गवाए, रागनियाँ गवाई। मेनपाल जी का हरियाणा प्रदेश के इतिहास में, लोक संस्कृति में, लोक गायन में, लोक वाद्य में एक बहुत बड़ा नाम है। ऐसे ऐसे व्यक्ति हमारे साथ रहें, हमें आशीर्वाद देते रहें, ताकि प्रदेश की लोक संस्कृति जिंदा रहे और प्रदेश की लोक संस्कृति आने वाली हमारी पीढ़ियों के साथ यूं ही बहती रहे। इसी के साथ संस्कार भारती के जिला इकाई की अध्यक्षता मंजू मानव जी से हम जानेंगे कि कार्यक्रम में क्या क्या किन किन को सम्मानित किया गया और कार्यक्रम कितना सफल रहा। मंजू मानव जी। हम प्रत्येक वर्ष जो है गुरु पूर्णिमा के पर्व पर सम्मानित करते हैं। तो आज हमने 5 विधाओं से गुरुओं को लिया। नगाड़ा प्रतिभा को के गुरु में सम्मानित किया गया, और राजेंद्र जी जिंदल जी जो नाट्य विधा में थे, और संगीत विधा में नीलम जी इंडर स्कूल से, और साहित्यकार के रूप में हमने रामफल खटकर जी को सम्मानित किया। और कौन है? तो हर वर्ष गुरु पूर्णिमा के वजह गुरु सम्मान समारोह के नाम से संस्कार भारती की ओर से ये आयोजन करते हैं। संस्कार भारती का उद्देश्य ही यही है कि विभिन्न कलाओं को हमने आगे बढ़ाना है। स्कल्पचर विद्या में जो है प्रदीप जी ने बाबा योगेंद्र जी का वो तस्वीर बनाई थी, जो फरीदाबाद तक हमारी जो है वो जींद इकाई तरफ से बहुत सराही गई, बहुत सराहनीय रहा। सभी लोगों ने उसका प्रशंसा की। जहाँ पर प्रचारक माननीय इंद्रेश जी उपस्थित थे, उन्होंने भी सराहना की। तो हर वर्ष वैसे तो हम लोग 6 कार्यक्रम वर्ष में करते हैं, तो उसमें भी हम लोग विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं, लेकिन आज हमने जो है वो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम मनाया है। इस प्रकार से प्रति वर्ष गुरु पूजन पे गुरुओं को सम्मानित किया जाता है, ये हमारी भारतीय परंपरा। आज में गुरु पूजन का कार्यक्रम हुआ है, तो जिसमें हैं गुरुओं को आज सम्मानित किया गया है। हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार नरेंद्र अत्री जी हैं।
उनसे हम जानेंगे कि आज क्या क्या कार्यक्रम हुआ, किस प्रकार से गुरुजनों को सम्मानित किया गया। नरेंद्र। आज ये कार्यक्रम संस्कार भारती जींद इकाई द्वारा आयोजित किया गया गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में। तो इसमें संस्कार भारती हर साल गुरुओं को जो विभिन्न विधाओं में पारंगत होते हैं और जिन्होंने अपने कलाओं के माध्यम से समाज को बड़ा योगदान दिया है, उनको सम्मानित किया जाता है। तो इसी कड़ी में इस वर्ष के गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम था, जिसमें नाट्य विधा, संगीत विधा, साहित्य विधा, चित्रकला विधा आदि 5 गुरुओं को जींद इकाई द्वारा सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम हमेशा आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि गुरु जो विभिन्न विधाओं में पारंगत होते हैं वो समाज को कलाओं के माध्यम से जागृत करने का काम करते हैं और समाज में नई पीढ़ी में संस्कार भरने का काम करते हैं। तो इस कड़ी में संस्कार भारती का दायित्व है कि वो ऐसे गुरुओं को सम्मानित करे, ताकि हमारे समाज में जो गुरु शिष्य परंपरा है वो भी कायम रहे और शिष्य गुरुओं से कलाओं का ज्ञान पा करके और आगे इस परंपरा को बढ़ाते रहें। तो इस सिलसिले में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हमारे साथ हैं जींद इकाई के संरक्षक श्री महेश सिंगला जी। उनसे भी हम जाने कि ये कार्यक्रम किस प्रकार से रहा और कितना सफल रहा। संस्कार भारती जींद इकाई की ओर से कई विधाओं के मास्टर्स को आज सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक बच्चों को अपनी विधा के माध्यम से शिक्षा देकर तैयार किया। संस्कार भारती का काम छुपी हुई विधाओं को सामने लाना और समाज के सामने उनको रखना, समाज में उनका और ज़्यादा फैलाव हो। हमारी संस्कृति के जितने भी हमारे संस्कार बुजुर्गों से, गुरुओं से हमें मिले हैं, वो अगली पीढ़ी को हम दे पाएँ, इसकी चिंता संस्कार भारती करती है। उसी को मद्देनज़र ये गुरुओं का सम्मान का कार्यक्रम रखा। क्या संदेश समाज में जाता है? राम राम, मैं हरविंदर राणा आज संस्कार भारती के जो जींद इकाई है उस जींद इकाई में पहुंचा था और संस्कार भारती का मूल उद्देश्य जो है अपने संस्कारों को आगे बढ़ाना और आने वाली जो युवा पीढ़ी है, आने वाली जो हमारी संतानें हैं, उन तक अपनी संस्कृति और अपने सभ्याचार को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम का आज जो मूल उद्देश्य था वो गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में किया गया था। और गुरु पूर्णिमा में गुरु का वंदन क्यों ज़रूरी है, गुरु का पूजन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि गुरु ही एक ऐसी दिशा देने वाला वह व्यक्ति है, वह चिराग है जो एक विद्यार्थी को एक नव जीवन देता है, नई दिशा देता है, नए रास्ते दिखाता है। और गुरु की इस जीवन में बहुत बड़ी महत्ता है। ये इस उद्देश्य को पूर्ण करता है आज का गुरु पूर्णिमा का जो एक गुरुपूर्व मनाया गया है और गुरुओं का मान सम्मान किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से बहुत अच्छे गुणी लोग जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक काम किया, वो लोग आज यहाँ कार्यक्रम में मौजूद हुए। संस्कार भारती जींद इकाई की ओर से मैं हरविंदर राणा, और मुझे बहुत अच्छा लगा मैं आज कुरुक्षेत्र से यहाँ पर पहुँचा हूँ, क्योंकि मुझे विशेष निमंत्रण दिया था कि आप जींद के हैं, तो जींद के होने के नाते आप एक बार विशेष मतलब एक हमारा निमंत्रण स्वीकार करें और आए। मेरी मातृभूमि है, इसलिए मैं आज यहाँ संस्कार भारती के कार्यक्रम में आया। आज हरियाणवी गायक होने के नाते आपका जो एक आल्हा था वो काफ़ी प्रसिद्ध रहा है जी। 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए कुछ प्रस्तुत करें। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि सावन का मस्त महीना है और सावन के इस मस्त महीने में भगवान शिव और पार्वती का सभी लोग गुणगान कर रहे हैं, तो क्यों ना ऐसे मौके पर भगवान शिव का ही अगर गुणगान किया जाए। बम लहरी, जो कि अक्सर मैं देश विदेशों में भी उसकी प्रस्तुतियाँ दे चुका हूँ, तो उसके कुछ शब्द मैं आपको सुना रहा हूँ। हे जी रामचंद्र शंकर के भजन करो, हर के भजन करो पार्वती, खोल पलक बम देखो नाथ तेरी सेवा भजन मैं कौन खड़े रे बम बगड़े बम बम अगड़े बम बम बगड़े बम और बम लहरी, हाथ जोड़ के बोली घबर जा ए भोले अंतर्यामी मेरे ए भोले शंकर लहरी रे, मेरे ए भोले अंतर्यामी मेरे ए भोले शंकर लहरी। मैं तो तेरे संग में बिहार चाऊं और तेरे संग लूंगी फेरे, बम बगड़े बम बगड़े बम 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 लहरी।